वृंदावन के एक बाबा हुए पूज्य श्री माधव बाबा, बरसाने में रहा करते थे महाराज। जो ब्रज भक्तों की चर्चा आई जिस पुस्तक में, क्या नाम है, ब्रज के भक्तों की चर्चा, दयालु, उसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई। एक हमें बड़ा प्यारा प्रसंग लगा। वृंदावन के महाराज एक बाबा हुए जिनका नाम था माधव दास। ये अपने मुख पर सदैव हरे कृष्ण, हे श्यामा जी, हे कुंज बिहारी, हे बिहारी जी, हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी, महाराज नित्य जपते थे। वो खूब जपते थे। एक दिन महाराज माधव दास बाबा जो वृंदावन बरसाने वाले थे, उनका काम था मधुकरी करके भोजन पाना। शाम के समय ब्रजवासियों के घर पे चले जाते, जो 2-4 रोटी जो भी जिसके घर बना हो एक घर से मांगते और उसको ला करके पा लेते साहब। लेकिन हम उनके मुख पर सदैव हे माधव, हे मोहन, हे कुंज बिहारी, राधे, हे स्वामिनी जी, हे बिहारिणी जी, अब कृपा करो, अब कृपा करो। और दिन ना रात महाराज वो रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, मोहन की याद में। एक बार बाबा शाम हो गई, माधव बाबा को मधुकरी करने एक बगल के गांव में गए। शाम के समय मधुकरी में खूब प्रसाद मालपुआ मिला उन्हें। झूमते हुए मालपुआ पाया और ठकुरानी को भोग लगाया। गली में बैठ गए और ठकुरानी को भोग लगाया। महाराज भोग लगा करके फिर वही काम था उनका, हे माधव, देखो जिस जीव का हृदय और अखियां माधव का नाम लेने से हृदय गदगद ना होवे, वो अखियां भरवे ना, उसकी प्रीति में अभी कमी है। इनके मुख पे तो, इनके आंखों से आंसू कभी बंद नहीं होते। गाने लगे कीर्तन, हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी। महाराज शाम हो गई, संध्या झुली ज्यादा पड़ गई तो दिखाई पड़ता नहीं था। तो महाराज अब ये शाम के समय वापस झोपड़ी में गए। वहां लता पताओं के बीच में, देखो फक्कड़ तो फक्कड़ होते साहब, साधु तो साधु होता। उनका तो अंबर ही घर छत होता है, अंबर, आसमान ही उनका छत होता। लता पताओं में आ गए। रास्ते में महाराज एक विषैले नाग ने डस लिया। गली से चलते जा रहे थे और ये इतने तल्लीन रहते थे राधा नाम में, माधव के नाम में, कि इन्हें वाहिक जगत का कोई भान नहीं रहता। इतने माधव नाम में डूबे रहते। बाहक जगत कौन क्या कह रहा, क्या बक रहा, हम कहां से जा रहे, वो तो राम भरोसे कुटिया पहुंचते थे। राम भरोसे कुटिया पहुंचते थे साहब। गए, बाहक जगत का भान तो था नहीं। ये अभी की घटना है, सत्य घटना आपको बता रहे हैं हम। आप कुछ दिन साल पहले की, महाराज बाबा को एक विषैले नाग ने काट लिया। अनंत देव जी, अनंत दास इनका एक और नाम था, अनंत देव परंपरा के भी थे। नाग ने काटा तो थोड़ी चेतना जगी। जब इन्होंने गौर से देखा तो काला नाग, और जैसे ही नाग ने काटा तो ये भयभीत नहीं हुए। वहीं बगल में एक शिला थी, शिला पे जाके बैठ गए और मनी मन सोचने लगे, आज हमारा कन्हैया कालिया नाग बनकर आया। तो किसी ने कहा, बाबा, भीतर से किसी ने जवाब दिया, बाबा तुझे काटा है। अरे बोले, ये कालिया नाग है, मेरा कन्हैया तो भीतर बैठा, काटने वाला कालिया नाग है, भीतर बैठने वाला अभी नाथेगा कुछ देर में, नाथेगा, नाथेगा। महाराज ये पत्थर की शिला पर बैठ करके इतने तल्लीन हो गए कीर्तन में कि हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी, हे कुंज बिहारी, किशोरी, हे किशोरी। अब और मन लगने लगा और 2.5 दिन तक इन्हें होश नहीं रहा कि कितना कीर्तन गाया। 2.5 दिन बाद
जब आए थोड़ी सी चेतना में, तो झाड़ पाड़ में वहां कोई आता जाता तो था नहीं, खुद से चेतना आई, भजन से बाहर निकले। तब इन्हें पता लगा कि हम तो 2 दिन से हम झोपड़ी गए ही नहीं, ठाकुर जी नहीं रखे। बाबा ने अपने शरीर को देखा, जब निशान को देखा तो महाराज जिस नाग ने काटा था, भगवान नाम की ये महिमा कि वो नाग सामने बैठा बैठा उसके अश्रुपात हो रहे थे, और बाबा सामने देख रहा, और बार बार वो फन से फुसकारते हुए बार बार बाबा को वही नाग प्रणाम कर रहा था। बाबा रो दिए, रोते हुए बाबा कहते हैं, माधव तूने नाथ दिया, तूने नाथ दिया, नाथ दिया। और महाराज ये जितने वर्ष तक जीवित रहे, उस दिन के बाद फिर उन्होंने मधुकरी भी छोड़ दी। बोले अब आज से हम मधुकरी भी नहीं लेंगे, जो आ जाएगा तो पाएंगे, नहीं तो गोविंद अपने आप पवाएगा, नहीं तो जल्दी शरीर छूटे तो और अच्छा। तो घर पे कुटिया में आके बाबा रहने लगे, तो जो आसपास के ब्रजवासी बाबा को जानते थे, वो कभी कभी मधुकरी लावे बाबा को दे दे, पर बाबा तो हे माधव, हे मोहन, हे कुंज ब्रहारिणी। मैं एक बात बोलूं, वो भक्त भक्त नहीं जिसके जिह्वा पर हर पल अपने माधव का नाम ना रहे, किसी काम का। साधु आपको भी संसार के प्रत्येक नाग से बचना है। आजकल काले नागों से ज्यादा ये बिना दांत दिखने वाला, बिना फुसकारने वाला नाग बड़ा खतरनाक है। मानव इससे बचना है तो हरि नाम जपो साहब, हरि नाम जपो। इस संसार में जितने मुंह वाले दिख रहे ना, ये तब तक प्रेम करेंगे, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तब तक अपना मानेंगे जब तक तुम इसके कुछ काम के लायक हो। और ये तो और खतरनाक है, नाग काटता है तो पहले फूंसता है, फुफकारता है। ये मुंह वाला आदमी रूपी नाग इतना खतरनाक है, ये फुफकारता नहीं है, सीधा काट देता। डेड होने के बाद पता लगता कि आदमी रूपी नाग नहीं। प्रार्थना करूं, नाम संकीर्तन में बहुत ताकत साधन। किसमें? नाम संकीर्तन में बहुत ताकत। खूब गाओ, खूब गाओ, खूब गाओ। वैष्णव जितने हैं माला अपने पास रखो, जितने वैष्णव हो सब अपने पास माला रखो। हमारे दयालु हमेशा बोला करते हैं, महाराज जी ये हथियार है, हथियार साथ में रहेगा तो कभी ना कभी अवश्य चलेगा। माला रखोगे तो कभी ना कभी धोखे से एक बार खिसक जाएगी, और खिसक जाएगी तो तुलसी बाबा कहते, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या और खेत पड़े को जानी है, उल्टो सीधो भी। तुलसी मेरे राम को रीझ भज या खींच। खेत में, खेत पर गिरा हुआ बीज जमता है, उसी प्रकार कथा में आओ आप, चाहे तुम्हें कोई जबरदस्ती बुलाए, चाहे चमत्कार के बलबूते पर आओ या नाम के बलबूते पर आओ, साहब हमारा काम कथा में बुलाना ताकि तुम सुनो और नाम गाओ, ताकि धोखे से सही तुम्हारा कल्याण तो हो जाए।